जो काला धन रखा हुआ है वो काला धन वापस लाएंगे और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या 15 लाख रुपया मिल गया किसी को? किसी को भी मिला? नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि 2022 तक एक भी हमारे देश में झोपड़ी नहीं दिखाई देगा। क्या एक भी झोपड़ी नहीं दिखाई दे रहा है? चिराग पासवान जीतेगा यहाँ से। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो जीतेगा, लेकिन कहने का मतलब वजह क्या है कि आप चिराग को ही वोट देंगे, शिवचंद्र राम को क्यों नहीं? ना चिराग जी एनडीए की तरफ, चिराग जी की तरफ। तो आप उनको वोट देंगे? जी। क्या वजह क्या है? उनमें क्या खासियत देख रहे हैं? नेता है अभी, और शिवचंद्र राम से ये सब होने वाला नहीं है। ये इधर चिराग पासवान जी का है, नरेंद्र मोदी जी का इधर लहर है कि नहीं? चिराग पासवान ही यहाँ से निकलेंगे। और रह गया रोजगार की बात, इसमें नरेंद्र मोदी जी जो है सो रोजगार पर ध्यान नहीं देते। वोट देंगे, जल्दी से बताइए। चिराग पासवान को देंगे। 5 किलो अनाज लेना चाहेंगे, रोजगार लेना चाहेंगे, बताइए। 5 किलो अनाज से की होती रोजगार? तो तुम 5 किलो अनाज से की होता है? कई दिन खते गरीब 5 किलो अनाज? क्या नाम है? भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज। अभी मैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सदुल्लापुर गांव में आ पहुंचा हूं, जहां पे मैं आपको रुझान बताऊंगा कि चूंकि लोकतंत्र का महापर्व ये शुरू हो चुका है और आने वाला अगले माह में इस चुनाव होगा, वोट की जाएगी, तो किस प्रत्याशी को ज़्यादा बहुमत मिलेगा उसके लिए हम यहाँ रुझान पब्लिक ओपिनियन के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे 2 प्रत्याशी मैदान में है, एक चिराग पासवान जो एनडीए से है और एक शिवचंद्र राम जो इंडिया गठबंधन से है। तो चूंकि हर आदमी अपने अपने जीत की दावेदारी करती है, लेकिन लोग का रुझान क्या है, किस तरफ है, हम बात करके बताएंगे। अब सबसे पहले हमारे बीच सदुल्लापुर पंचायत के सरपंच साहब हैं, उनसे मैं बात करूँ। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गोपाल पासवान हुआ। आपके चैनल के माध्यम से हम भी चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सब लोगों को बधाई देना चाहेंगे और चाहेंगे कि अपना मत के प्रयोग करें लोग। सर, एक चीज़ बताइए कि चुनाव तो हर 5 साल पर होता है, लेकिन हर 5 साल पर लोग का रुझान में बदलाव आता है। इस बार किस तरफ आप बदले? किस तरफ रुझान की बात अलग है। हम कहना चाहेंगे कि हम लोग पासवान समाज से हैं, लेकिन जात पात एक बहुत अलग चीज़ है। जहाँ तक कि हमें अपना नॉलेज है कि यूपी, झारखंड और बिहार जातीय रोग से काफ़ी ग्रसित है और इससे ग्रसित होने के कारण हमारे देश के, समाज के और राज्य के विकास अवरुद्ध होते जा रहा है। आज जो है हमेशा किसी भी चुनाव में मुद्दा होना चाहिए विकास के, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा के, मुद्दा होना चाहिए रोजगार के, लेकिन इस सारे मुद्दाओं से हट करके और सब दिन जो है मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान, चाइना हिंदुस्तान की बात होती है। ये भाजपा इस तरह से करके हमारे देश के, हमारे समाज के साथ जो है काफ़ी शोषण किया है। और इन्होंने जो किसान को आपने देखा होगा कि 13 महीना तक जो हमारे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को किसान जो है जाम करके रखा, अपना हक और अधिकार की लड़ाई के लिए उन्होंने मांगते रहा कि हमारे जो है 3 तलाक कानून को वापस लिया जाए। लेकिन ये जो बीजेपी के सरकार जो है, नरेंद्र मोदी के सरकार, इन्होंने किसानों के साथ उतनी बड़ी छलबाजी किया कि उस समय जब परिस्थिति, बस इन्होंने समझौता तो किया, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि अभी जो है रोड पर कील ठोका गया है। यह हमारे देश के किसान की हालत है, जबकि देश के सुरक्षा में हमारे किसान के ही बेटा लगे हुए हैं। अन्न के उपाय भी हमारे किसान या मजदूर करते हैं। तो जब किसान और मजदूर सारी व्यवस्थाएं करते हैं और इनके बाल बच्चे जो है रोजी रोजगार के लिए दर दर के भटक रहे हैं, इस राज्य से उस राज्य पलायन हो रहा है, इसका कारण कौन होगा? इसका जवाबदेह कौन होगा? जो क्षेत्रीय नेता है। सारा कुछ के बावजूद सारी रोजगार को समाप्त किया जा रहा है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। उसके बावजूद भी अगर आज हम बीजेपी के समर्थन में जाते हैं तो हमसे बड़ा
समझते हैं कि हम और बेवकूफ कौन हो सकता है। ये परिस्थिति हमारे देश के साथ जो है ये नरेंद्र मोदी जो कर दिए हैं। आपने देखा होगा अभी 25 इतना चुनाव के 76 आज़ादी के 76 साल के बावजूद भी हमारे देश के अगर मजदूर के, किसान के, अगर जनता के 5 किलो राशन के लिए अगर लाइन में लगना पड़ रहा है तो इससे दुर्भाग्य की बात और कौन होगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसान देश के जनता के 5 किलो राशन के लिए आज भी लाइन में लगना पड़ रहा है। ये परिस्थिति है हमारे देश की। राशन तो मुफ्त में दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुफ्त में दिया जा रहा है, क्यों? हमें रोजगार दिया जाए। हमें राशन नहीं चाहिए, मुफ्त के राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दिया जाए, हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाए, शिक्षित बेरोजगार जो आज दर के ठोकरे खा रहे हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। जिस तरह से हमारे सरपंच महोदय ने कहा कि हमें जात की राजनीति नहीं करनी है और हम अपना वोट उन्हीं लोग को देंगे जो देश की एकता अखंडता को बरकरार रखते हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है बेरोजगार के साथ, जो बना हुआ है स्थिति कि उनको आत्महत्या करने पर लोग मजबूर हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ 5 किलो अनाज दे देने से उनका जीविकोपार्जन नहीं चलेगा। और बीच हमारे लोग उपस्थित हैं, आई तो श्रीमान इधर आई ना, अभी आई आप आइए ना, लोग अपना नाम बताइए। अच्छा ये बताइए कि अभी चुनाव नजदीक आ गया है, वोट आप डालेंगे तो किस हिसाब से डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे कि हमें विकास हो रहा है कि जाति के नाम पे डालेंगे, कैसे? नहीं, जो कैंडिडेट विकास के लिए जुटेगा उसको वोट देंगे। विकास के लिए तो सब आके बोलेंगे कि हम विकास करेंगे, लेकिन आप जो हमारे विधि पर अच्छा रहेगा उसको। अभी एनडीए से और इंडिया गठबंधन दो पार्टी है हाजीपुर लोकसभा से, तो आप किस तरफ आपका रुझान है? क्योंकि देखिए ओपिनियन पोल के तहत दिखाना पड़ता है कि आपका रुझान किस तरफ है, लोग अपने हिसाब से काम करें। आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच लोग हैं, आप इधर आइए श्रीमान, कहाँ गए आप? अपना नाम बताइए तो। विजय कुमार, इधर आइए। आप जो है सो कौन से मैंने कहाँ तक पढ़े? PhD के रोजगार कर रहे हैं, वजह क्या है? कौन इसमें दोषी है? देखिए दोषी हम लोग तो पढ़ाई लिखाई जो तमन्ना से की है, वो तमन्ना तो सरकार से शुरू कर दी है कि नहीं। अब तो अब मान गए कि हम लोग को तो आगे अपने बिजनेस करना पड़ेगा, चाहे रोजी रोजगार में जाना पड़ेगा। तो आपका समय तो लेप्स कर रहा है। हाँ, समय तो लेप कर दिया, 40 साल तक एक पढ़ाई में चल गया। नहीं, तो इसमें आप किस को दोषी ठहरा रहे हैं? सिस्टम को दोषी ठहरा रहे हैं, सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। वजह है कि यूजीसी दिल्ली बोर्ड जो है वो ऑफर दिया कि जिसका PhD का थीसिस 2002 तक जमा हो जाएगा, उसको नेट वेट से मुक्त। तो उस समय लोग मान गए और उसके बाद जब वैकेंसी निकाले तो कहे कि नहीं बिहार में निकल रहा है। ये कौन सी सरकार में? नीतीश सरकार। तो अभी जो रुझान आया है, क्योंकि देखिए जब भी बदला लेने की बात आती है तो लोकतंत्र के महापर्व में ही बदला लेने का वक्त है। इसके पहले तो लोग आएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, रुझान करके आप चलेंगे। लेकिन आप जो है अभी जो चुनाव चल रहा है, मतलब जो वोट होगा, उसमें किस तरह आपका रुझान है? अभी तो रुझान हम लोग का रहेगा चिराग जी के पास। और लोग हैं हमारे विचार पाई इधर नाम बताइए। आप अभी चिबा रहे हैं, मुकेश पासवान नाम। ये बताइए कि 2 प्रत्याशी का यहाँ लड़ाई चल रहा है तो लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा भी है विधानसभा भी है, तो आपका रुझान किस तरफ? चिराग पासवान। क्या वजह क्या है? जैसे कि नेता है, कैसे जान गए अच्छा नेता? आप तो पढ़ा लिखा नेता है, हाँ, शिक्षित नेता है, काम भी अच्छा करेंगे। और शिव चंद्र राम भी तो पढ़े लिखे और नजदीकी है, इनसे दिमाग में ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी कल तक का गरीब भटक रहा बउआ रहा माता राम आप बताइए कि देवी है, गरीब तो भटक रहा है, रोजी रोजगार से कुछ न मिल रहा है, कुछ लाभ न मिल रहा है, भटक रहा है, बउआ रहा है। कहाँ नेता पर देख रही न कोई कि हाँ ई रोजगार न कर रहा है, गरीब मजबूर है, एक कुछ रोजगार दिए कि आगे विकास करते से ना सोच कुछ ना सोच रहा नेता कथी हम सब अपने कह रहे हैं कि हम बलू वोट देंगे तो चिराग पासवान को देंगे, तो क्या जो नेता कुछ भी साहस करते जो रोजगार देती जे अगला बढ़ती गरीब के उठती उनका दे जाता है। एनडीए के सरकार में आपको 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है, तो केवल 5 किलो अनाज लेना चाहेंगे, रोजगार लेना चाहेंगे? बताइए। 5 किलो अनाज तक की होती रोजगार का
5 किलो अनाज तक की होते कई दिन खते गरीब 5 किलो अनाज क्या नाम हुआ था? गलती दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ना, ये गांव है जहाँ पे महिला भी दुखी है, क्योंकि रोजगार इनको चाहिए इनके बच्चे के लिए, और रोजगार यहाँ उपलब्ध नहीं है। पूरा बिहार में जहाँ रोजगार को लेकर हाहाकार है, लोग एक दूसरा को दोषी ठहराते हैं और कंटिन्यू एक दूसरे को दोषी ठहरा के अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई विकास का काम नहीं होता है, और अगर इसी तरह का रहा तो चुनाव में उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सदुल्लापुर के बहुत सारे लोगों से हमने बात की, जहाँ पे रुझान रामविलास पासवान के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके तरफ जाता है। हमारे बीच एक सज्जन है जो पढ़े लिखे हैं और इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, चूँकि ये सरपंच भी हैं। तो विकास की बात सब लोग करते हैं, चुनाव आता है विकास भूल जाते हैं। तो किस तरह से विकास होना चाहिए हम बात करेंगे सरपंच महोदय से। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल पासवान हुआ, 2006 से हम सरपंच है सदुल्लापुर सातन ग्राम कचहरी के। सर, आप जो है सो पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, और यहाँ जो है सो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोग का रुझान है, तो विकास की तरफ रुझान नहीं है, चूँकि जात की तरफ। आप क्या कहेंगे? नहीं, हमको तो कहना है, देखिए हम लोग राजनीति करते हैं, जो समाज के एक संचालन करने वाले लोग हैं उनको तो हमेशा समाज के प्रति ही उनका रुझान है। जो समाज के चिंतन करने वाले लोग हैं, समाज के विकास के, समाज के उत्थान के, शिक्षा रोजगार के और स्वास्थ्य के बात करना चाहिए। हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो हमारे समाज के, देश के, राज्य के विकास करेगा, हम उसके साथ हैं, हम उसको वोट करेंगे। और अभी जो 5 किलो चावल दे दिया जा रहा है, एनडीए की सरकार जो है पिछले कितने दिनों से दे रही है? 2014 से उनका शुरुआत हुआ था, मैंने लोग जी नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था किसान और मजदूर से, देश के जनता से, कि हम जब जीत कर आएंगे तो विदेश में जो काला धन रखा हुआ है वो काला धन वापस लाएंगे और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या 15 लाख रुपया मिल गया किसी को? किसी को भी मिला? नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि 2022 तक एक भी हमारे देश में झोपड़ी नहीं दिखाई देगा। क्या एक भी झोपड़ी नहीं दिखाई दे रहा है? आज अगर 76 साल के आज़ादी के बाद भी हमारे देश के जनता के 5 किलो राशन के लिए अगर लाइन में लगना पड़ रहा है, तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? हमारे देश के युवा वर्ग आज पढ़ लिख करके, आपने सुना होगा कि हमारे टोला में पीएचडी भी किए हुए लड़का है, लेकिन पीएचडी करके भी आज जो है रोजगार के तलाश में दर दर को भटक रहा है। रोजगार के लिए लग रहा है कि फैक्ट्री में काम करे, मजदूरी करे, क्या करे। क्या उनकी इमेज पर क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव उसके इमेज पर क्या पड़ेगा? जो लड़का जो पीएचडी करके जो मजदूरी करने जाएगा, सरकार ने कभी इस पर सोचा? नहीं सोचा। आज हमारे देश के युवा पीढ़ी जो है उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जो ठगी के शिकार होते लोग जा रहा है, इससे ऊपर उठना चाहिए और इसे ऊपर उठ करके विकास के नाम पर वोट करना चाहिए, शिक्षा रोजगार के नाम पर वोट करना चाहिए, स्वास्थ्य के नाम पर वोट करना चाहिए। अभी जो रुझान आ रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नया है, युवा है, तो इसके पहले भी तो बहुत सारे युवा आए। इनका तो अभी तत्काल के राजनीति आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी के बेटी के इन्होंने जो टिकट दिया समस्तीपुर से, इनकी पार्टी को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा अशोक चौधरी, और उसको इन्होंने मलपुआ खा करके उसको बेटी के टिकट दिया। इन्होंने अभी जो आपने देखा होगा कि वैशाली से जो टिकट दिया बीना देवी भी इनके विपक्षी के साथ था, लेकिन उसको भी टिकट दिया। इनका जो कार्यकर्ता जो जीवन भर इनके पिता का भी झंडा ढोया, इनका भी झंडा ढोया, उसके लिए इन्होंने क्या सोचा? और इन्होंने जो खुलेआम सदन में कहने वाले नरेंद्र मोदी की मैं आरक्षण के कतई आरक्षण बर्दाश्त नहीं करूंगा, आरक्षण के मैं विरोध करता हूं, और उस व्यक्ति को आरक्षण विरोधी के साथ जाकर के इसको गोद में जब बैठ गए, तो आप ही बताइए, जो आरक्षण विरोधी हो वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार उनका खत्म हो जाना चाहिए, उन्हें शर्म आना चाहिए, उन्हें तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा। अब दम है तो जनरल सीट से चुनाव लड़के सीट निकाल करके देखा है। जमुई सीट से पिछले बार चुनाव लड़े, जीत हासिल की, और अब जो है सो सीट बदल दिए। वजह तो आपको बता रहे हैं क्या जमुई सीट सुरक्षित नहीं है? वो भी सुरक्षित सीट है, हाजीपुर भी सुरक्षित सीट है, और जमुई से जनता जब इनको खदेरा है तब जाकर के इन्होंने हाजीपुर में आया है।
पब्लिक पावर न्यूज के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से शुभकामनाएं। मैं भी चाहूँगा कि आपको भी धन्यवाद और आपके टीम को भी धन्यवाद। अपना नाम बताइए तो पहले। रामदेव पासवान। और अभी जो है हाजीपुर लोकसभा सीट में दो प्रत्याशी मैदान में हैं और दोनों जो हैं सो अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। आपका रुझान किस तरफ है? चिराग पासवान जीतेगा यहाँ से। ठीक है, आप बोल रहे थे जीतेगा, लेकिन कहने का मतलब वजह क्या है कि आप चिराग को ही वोट देंगे, शिवचंद्र राम को क्यों नहीं? चिराग पासवान अभी नौजवान है जी, वहाँ जो है सो कि ये कुछ जाएंगे तो कुछ करेंगे। इसके पहले भी तो जमुई से सांसद थे, तो जमुई के लोग इनको नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर हाजीपुर आ गए। वजह क्या है? इनका तो अपना परिवार नहीं चल रहा है। पशुपतिनाथ पारस जी के साथ इनका मतभेद हो गया, अपना चचा कोई नहीं समझे। क्या आपको समझेंगे बताइए? चाचा जो है सो उनके साथ कुछ गद्दारी की। गद्दारी किए क्या? बताइए। चाचा जो हैं उनके साथ गद्दारी, चाचा बोलते हैं कि हम गद्दारी नहीं किए हैं, चिराग ही हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, पार्टी तोड़ने का काम उसने किया है। आप क्या कहेंगे? चिराग पासवान थोड़े पार्टी तोड़ना चाहा। आप चिराग जी को वोट देंगे? हाँ। और हमारे बीच लोग जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम बताइए। नाम रामबली पासवान है। ये बताइए कि पासवान का टोला है और सभी लोग जो हैं चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रुझान किस तरफ है? एनडीए के प्रत्याशी हैं जो चिराग पासवान हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो शिवचंद्र राम हैं हाजीपुर लोकसभा सीट से। आपका रुझान किस तरफ है? इंडिया की तरफ है। इंडिया गठबंधन की तरफ, मतलब शिवचंद्र राम जी की तरफ। ना चिराग जी एनडीए की तरफ, चिराग जी की तरफ। तो आप उनको वोट देंगे? जी। क्या वजह क्या है? उनमें क्या खासियत देख रहे हैं? युवा नेता है अभी, और शिवचंद्र राम से ये सब होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताएं। विनोद कुमार साहब। आप जो है सो यहीं के रहने वाले हैं? सैदपुर पंचायत। सैदपुर पंचायत से यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे आए हैं, मतलब खारबार है। अच्छा, ये बताइए कि हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आप लोग आते हैं, है ना? तो इसमें जो है दो प्रत्याशी मैदान में हैं, एक चिराग पासवान जो एनडीए से हैं और दूसरे शिवचंद्र राम जो इंडिया गठबंधन से हैं। आपको किस तरफ रुझान ज़्यादा है? ओपिनियन पोल के तहत बताएं। ये इधर चिराग पासवान जी का है, नरेंद्र मोदी जी का इधर लहर है कि नहीं? ये चिराग पासवान ही यहाँ से निकलेंगे। और रह गया रोजगार की बात, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी जो है सो रोजगार पर ध्यान नहीं देते। तो आपका क्या कहना है कि मतलब रोजगार मिले चाहे नहीं मिलेगा, हम देंगे तो एनडीए गठबंधन को ही देंगे ना? जो यहाँ इधर का लहर है वो बता रहे हैं जी। आप अपना बताइए, आपका रुझान किस तरफ है? मेरा रुझान तो जो है से अब हम लोग समाज में हैं, तो इधर जो है से चिराग पासवान जी का है। जिस तरह से सरकार जो है सो 5 किलो अनाज दे के आप लोग को धोखाधड़ी कर रही है, फिर 5 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया है, फिर 5 साल तक आपको अनाज मिलेगा उसी तरह मुफ्त में, लेकिन ये 5 किलो अनाज से ही आपका जीवन चलेगा या रोजगार चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? रोजगार चाहिए, 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है? तो रोजगार में तो अभी तक विफल है सरकार, अभी तक विफल है। तो पिछले आप 2014 से इनको देख रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहेंगे कि अब मोदी जी इस पर ध्यान दे, और नहीं तो इसका जो है से उनको खामियाना भोगना पड़ेगा। तो चुनाव आ गया, इसी में भुगतना पड़ेगा ना? नहीं, अब इस बार तो जो है सब देखिए, इस बार फिर जो है से लोग देना चाह रहा है कि मौका दे कि फिर रोजगार के बारे में वो हम लोग को जो है से आगे दे। एक पुराना कहावत है कि दूध से मुंह जर जाता है तो मट्ठा फूंक के पीते हैं, क्या कहेंगे आप? वो बात तो सही है, लेकिन मतलब मौका देना चाहिए। आप कुछ क्षेत्र में काम अच्छा किए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आपका रुझान इनके तरफ है, चिराग पासवान जी की तरफ? जी धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र में ये सैदपुर गणेश से कुछ लोग आए यहाँ, ये सदुल्लापुर पंचायत है। इसके पहले हम आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पासवान की बस्ती है और लोग का रुझान चिराग पासवान की तरफ है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोग की तरफ है, तो हम जानेंगे कि किस तरफ आपका ज़्यादा रुझान। आप अपना नाम बताएं श्रीमान। बताइए कि पासवान की ये नगरी है और यहाँ उम्मीदवार भी पासवान है, लोग कहते हैं कि पासवान है लेकिन कुछ लोग कहते हैं पासवान नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? पासवान है तो पासवान में कैसे? टाइटल लिख देने से हो जाता है? टाइटल क्या? पासवान है ये है। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र हैं जैसा लोग का कहना है,
तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पर वो नहीं चल रहे हैं। क्या आप कहेंगे? उन्होंने जो विकास किया हाजीपुर के लिए उन्हीं के बदले इनको वोट दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, किनको वोट देंगे? जल्दी से बताइए। चिराग पासवान को देंगे।